करता था और मधुमक्खियों से प्राप्त शहद को बेच के अपना जीवन व्याप्त कर रहा था। और उसका नाम एडम था और उसके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपने काम में व्यस्त थी और वह एडम से मिलती है। और एडम उस औरत को कहता है कि मैंने आपके फार्म से मधुमक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं और उनसे मैं शहद निकालूंगा। और हाँ, फार्म पर अब बहुत सारी मधुमक्खियां आने वाली हैं, इसलिए मैंने फार्म पर मशीनें लगा दी हैं। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एडम उसे कहता है कि ठीक है, मैं शाम को आपके घर पर शहद देने आऊंगा। और उस औरत को कहता है कि आप दान करने का जो काम करते हो वो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गरीब लोगों की मदद कर रहे हो। आप एक दयालु महिला हो। इसके बाद एडम अपने कारखाने में आकर छतों से शहद निकालना शुरू कर देता है और वो बूढ़ी औरत भी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर वायरस का नोटिफिकेशन आता है, जिसे ठीक करने के लिए उस नोटिफिकेशन में आए हुए नंबर पर संपर्क करती है और उन्हें बताती है कि मेरे लैपटॉप में वायरस जैसी समस्या आ रही है। और उन्हें बताती है कि मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर वो कर्मचारी कहता है कि वायरस बहुत खतरनाक है। इस वायरस से बहुत सारे लोगों के लैपटॉप का डेटा समाप्त हो गया है। इस वायरस से आपके लैपटॉप का भी डेटा समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम आपकी मदद कर देंगे। आपको बस एक ऐप डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने वो ऐप डाउनलोड किया तो उस कर्मचारी ने उसके लैपटॉप के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद वह और बाकी कर्मचारी देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के खाते में $20,000 पड़े हैं और अब वह कर्मचारी उस बूढ़ी औरत के खाते में $50,000 भेज देते हैं। और फिर उस औरत को कहता कि मैडम, गलती से हमारा पैसा आपके खाते में आ गए हैं, तो कृपया वो पैसे वापस भेज दीजिए, क्योंकि इन पैसों की हमें बहुत जरूरत है। और बूढ़ी औरत ने अपने खाते को चेक किया तो वास्तव में उसके खाते में $50,000 आए हुए थे। और जैसे ही पैसे वापस भेजने के लिए पासवर्ड डाला तो उस ऐप के कारण उसका लैपटॉप भी बंद हो जाता है। जबकि उधर कर्मचारी और उसकी पूरी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी औरत के $20,000 चुरा लिए थे। जब उस बूढ़ी औरत का लैपटॉप वापस ऑन हुआ तो उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है और उसने खाते में $1 भी नहीं बचा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। और उसी समय बैंक से भी मैसेज आता है कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। और शाम को एडम शहद लेकर बूढ़ी औरत के घर पर पहुंचता है और उसे वहां कुछ गड़बड़ लगती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा जहां बूढ़ी औरत की बेटी एम्मा ने उसे पकड़ लिया, उसने वापस आकर लैपटॉप को चेक करती है तो उसे पता चलता कि उसकी मां के खाते से पैसे गायब थे, जिससे वो समझ गई कि एडम निर्दोष है। इसलिए वो अगले दिन जाकर एडम से माफी मांगती है। फिर एम्मा उसे अपने साथ घर लेकर आती हैं और उसे पूछती है कि क्या माँ ने तुम्हें बताया कि उसके साथ पैसों का स्कैम हुआ था? वो पैसे दान के थे जो मेरी माँ ने पैसे जोड़कर इकट्ठे किए थे। और एम्मा कहती हैं कि मेरी टीम को पता चला है कि कोई ओमा नामक कंपनी ने उनके साथ स्कैम किया है और उस तरह की और भी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं और उनके पैसे चुरा लेते हैं। और ये सभी कंपनियां ऑनलाइन स्कैम करती हैं। एडम कहता है कि नहीं, आपकी माँ ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आपकी माँ बहुत अच्छी महिला थी। उनकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। और फिर वह किसी को कॉल करके इस स्कैम के बारे में सब कुछ बताता है और उस कंपनी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। और फिर उधर सामने से सर्विस अधिकारी उस ओमा कंपनी का पता बताते हैं। इसलिए अगले दिन एडम उस कंपनी की बिल्डिंग में पहुंचता है और वहां मौजूद सिक्योरिटी उसे रोक देते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। और वो उन्हें पीट कर कंपनी में उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पूरी टीम बैठी हुई थी और अभी वो लोगों के साथ स्कैम ही कर रहे थे। और एडम वहां पेट्रोल को रख के सबको कहता कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है, जिस पर वह एक आदमी को पकड़ता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और सबको कहता है कि भविष्य में तुम इस जगह पर कभी नहीं आओगे और न ही लोगों के साथ कभी स्कैम करोगे। और सभी लोग डरे हुए थे, जिसे वो एडम की बातें मानने के लिए हाँ करते हैं। और फिर एडम उस जगह पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देता है और तभी वो कर्मचारी अपने गुंडों के साथ वहां आ जाता है जिसने उस बूढ़ी औरत के साथ स्कैम किया था। और एडम सभी को मारना शुरू कर देता है और फिर वो सभी जगह पर बम रख देता है और उस कर्मचारी को कहता है कि थोड़ी बहुत शर्म करो, क्योंकि तुम सभी निर्दोष लोगों के साथ स्कैम करते हो, लेकिन आज के बाद यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद वो कर्मचारी भी वहां से भागने लगता है और उसके जाते ही उस कंपनी में बम फटने लगते हैं। पूरी इमारत विस्फोटों की वजह से उड़ गई, जिसका मतलब था कि ये कंपनी अब नष्ट हो गई। और वो कर्मचारी अपने लीडर मैट को कॉल करके इस पूरी घटना के बारे में बताता है, जो इस कंपनी का एजेंट था। और इस पर वो मैट कहता है कि आखिर उसने हमारी कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया। इस पर वो कर्मचारी बताता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी था। मुझे लगता कि शायद हमने उसके साथ स्कैम किया, जिसका बदला लेने के लिए आया होगा। जिस पर मैट कहता है कि हम तो सिर्फ बूढ़े लोगों को ठगते हैं, ये तो एक जवान आदमी था। और मैट कहता है कि वो तो अकेला था, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी टीम थी, उन सब का क्या हुआ। तो वो कर्मचारी कहता है
कि उस बम विस्फोट में सभी मारे गए और मैट अपने सुरक्षा कर्मियों के लीडर को जाकर उस घटना के बारे में सब कुछ बताता है। और मैट उसे कहता है कि मुझे कुछ गुंडे चाहिए, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें गुंडे मिल जाएंगे। इसके बाद मैट उस कर्मचारी को कॉल करके कहता कि तुम उस आदमी का पता करो, मैं अपने गुंडे भेज रहा हूँ। और उस कर्मचारी को तो पता चल जाता है कि स्कैम के कारण ही एडम ने हमारे साथ ऐसा किया था। इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के फार्म पर पहुंचते हैं और एडम को फार्म पर काम करते हुए भी देखते हैं और फार्म पर लगी मशीनों को नष्ट कर देते हैं। और फिर वह एडम के कारखाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही एडम ने उन लोगों को बुरी तरीके से पीटता है और फिर एडम ने उस कर्मचारी को पकड़कर उसकी अंगुलियों को काट देता है। और कुछ समय बाद एम्मा यहाँ पहुंचती है और देखती है कि एडम का कारखाना विस्फोट की वजह से नष्ट हो जाता है और एडम अपने साथ उस कर्मचारी को लेकर वहां से निकल जाता है। एडम उसे एक पुल के पास ले जाता है जहां वह अपने मुखिया मैट को कॉल करता है और इस पूरी घटना की जानकारी उसे देता है। और एडम उस कर्मचारी को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद कार सहित उसे समुद्र में फेंक देता है। और अब एडम उस मैट से बात करता है और उसे कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुझे समाप्त कर दूंगा। तो इस पर मैट जवाब देता है कि तुम मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और एडम कहता है कि बहुत जल्द ये भी जान जाऊंगा और फोन कट कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और उधर गार्डों का मुखिया मैट को कहता है कि तुम कह रहे हो कि उसने बिना हथियार के हमारे लोगों को उसने मार डाला। इस पर मैट कहता है कि हाँ, उसने बिना हथियार सबको मार दिया। तब गार्ड का मुखिया कहता है कि मैं कई सालों से FBI में काम किया है और इस प्रकार के आदमी के बारे में केवल फिल्मों में ही सुना था, और अगर ऐसा है तो वास्तव में वो आदमी बहुत खतरनाक है। तो मैट कहता है कि हाँ, वो खतरनाक आदमी है और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी। और मैट उसे कहता है तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, आपके हिसाब से हर जगह सुरक्षा को बढ़वा दो। गार्ड का मुखिया कहता है हाँ, ऐसा ही करना होगा, लेकिन तुम्हारी माँ को इस बारे में बताना होगा। और उसे कहता है कि तुम्हें गलत काम थोड़े कम कर देने चाहिए। तो इस पर मैट गुस्से में कहता है कि वो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा, आप अपना काम करें। और वहां से दूर जाकर मैट की मां को फोन करता है, जिस पर उसकी मां कहती है कि तुम्हें मैंने अपने बेटे की रक्षा के लिए रखा है। और उसकी छोटी मोटचारी का शव मिलता है और उसने देखा कि उस कर्मचारी की अंगुलियां भी कटी हुई थी। और एडम को मारने का काम सबसे खतरनाक गुंडे को दिया जाता है और एडम कार में पेट्रोल भर रहा था। उसी समय वह किलर एक कार में बैठकर वहां पहुंच जाती है और एडम की कार को पीछे से टक्कर मारती है और फिर वह एडम पर गोलियां चलाती है, लेकिन एडम वहां से बच के गायब हो जाता है। वह किलर अपनी कार से मशीन गन निकालती है और चारों तरफ गोलियां चलाने लगती हैं। तभी एडम उस महिला पर शहद के डिब्बे से उस पर हमला करता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। एडम उसे आग लगा देता है और जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर जल जाता है और वो किलर मारी जाती है और इस किलर की भी अंगुलियों को काट लेता है और फिर यहाँ से चला जाता है। और मुझे लगता है कि वो बाकी कंपनियों का भी यही हाल करेगा, इसीलिए हमें कैसे ही करके उसे रोकना होगा। इसके लिए हमें कुछ और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। एम्मा की इन बातों से सीनियर अधिकारी इसके लिए सहमत हो जाता है। ओमा कंपनी के नीचे काम करने वाली दूसरी कंपनी का सीनियर, जो मैट का साथी था, लोगों को सिखा रहा था कि स्कैम कैसे किया जाता है। उसकी पूरी टीम काम करने में लगी हुई थी। तभी यहाँ पर तीसरी कंपनी का अधिकारी आता है और सबसे कहता है कि ये जगह हमें खाली करनी होगी क्योंकि यहाँ अब खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ के सीनियर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तो एक अधिकारी उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बात मैट से करवाता है, जो कहता है कि जल्दी से जल्दी वो जगह खाली कर दो। उधर सभी अधिकारी एडम को मारने के बारे में योजना बना रहे थे और तभी वहां एडम आता है और कहता कि आपने मेरी जानकारी के बारे में लिखा है कि मेरे वजन 80 किलोग्राम है, जबकि मेरा असल में वजन तो 75 किलोग्राम है। ये सुनकर सारे अधिकारी चकित हो जाते हैं। वह जान गए कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे थे यही वो आदमी है। इसके बाद वह अधिकारी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो किसी के भी काबू में नहीं आता है तथा सबको बुरी तरीके से पीटता है। लगभग सभी सिपाहियों को बेहोश कर दिया था। फिर वो ऊपर चला जाता है जहां मैट अपने कर्मचारियों के साथ यहां से भागने की तैयारी में थे। तभी यहाँ नीचे एडम ने जिन सिपाहियों को मारा था उन सबको होश आ जाता है। फिर वो सब एडम को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उन्होंने एडम पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन एडम ने यहाँ अपना दिमाग लगाया और एक आदमी को पकड़ के अपने आगे खड़ा कर देता है। वो गोलियां उस आदमी को लग जाती है, जिसे एडम बचकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ अधिकारी उसका पीछा करते हैं। एडम उन अधिकारियों को बुरी तरीके से मारता है। बाकी बचे हुए अधिकारी लिफ्ट में एडम को ढूंढते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन एडम उन सब पर लिफ्ट फेंकता है, जिसे वो सभी मारे जाते हैं। फिर वो मैट के साथी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है
और उसे कहता है कि तुमने बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम करके बहुत पैसा कमाया है। अब मुझे यह बताओ कि तुम यह सब काम किसके लिए कर रहे हो। लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता है, जिसकी वजह से उसे और मारता है। फिर उसे बूढ़ी औरत की तस्वीर दिखाता है और उसे कहता है कि तुम लोगों ने इस महिला के साथ स्कैम किया था, जिसकी वजह से इस महिला ने आत्महत्या कर ली। अगर अब तुम फिर भी नहीं बताओगे कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम मारे जाओगे। फिर वह डर के मारे एडम को कहता है कि मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ, और कंप्यूटर पर एडम को मैट की तस्वीर दिखा देता है। वो बताता है कि वह बहुत खतरनाक है। तो एडम कहता है कि जब मैं शहद निकालता हूँ तो मेरा सामना मधुमक्खियों की रानी से भी होता है। वो भी बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन मैं उसे भी नहीं छोड़ता। तभी यहाँ एम्मा और उसके साथी यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडम वहां छुप जाता है। वो एम्मा के सामने बिना आए उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। यह कहकर वो यहाँ से भागने लगा। एम्मा का साथी एडम को पकड़ लेता है, लेकिन एडम उस साथी को भी मारता है, लेकिन उसे बिना मारे वहां से भाग जाता है। एम्मा और उसके साथी उस जगह की खोजबीन करते हैं। दूसरी तरफ मैट और गार्ड का मुखिया पार्टी कर रहे थे। तभी गार्ड के मुखिया के पास फोन आता है। उसने फोन कट करके मैट के साथ बाहर आया। मैट को कहता है कि मामला खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए इस सब के बारे में तुम्हारी माँ को सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी पर पुलिस अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। जिसकी वजह से मैट ने अपनी माँ को कॉल किया और उसे बताता है कि मेरी कंपनी में एक छोटी सी समस्या आ गई है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है। उसके साथी व्हाइट हाउस की सुरक्षा में लग जाते हैं। व्हाइट हाउस के गार्ड ने एक और खतरनाक किलर को बुला रखा था, जो गार्ड के मुखिया को कहता कि मेरे रहते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद मैट की माँ भी पहुंच जाती है, जो गार्ड के मुखिया से मिलती हैं, और वहां मौजूद सिपाही ने गाड़ियों को चेक करके ही अंदर जाने दे रहे थे। लेकिन जब एक ट्रक को चेक करने की बारी आई तो एडम ट्रक के नीचे लटक जाता है। एक अधिकारी ने ट्रक को नीचे से चेक किया तो एडम ने उस अधिकारी को मार देता है, उसे ट्रक के नीचे ही लटका देता है। उस अधिकारी के कपड़े पहनकर बाकी गार्डों के साथ शामिल हो जाता है। फिर वो एक गाड़ी में बम रख देता है। गार्ड के कपड़ों को उतारकर पुनः अपना शूट पहन लेता है। फिर व्हाइट हाउस पर एडम भी तो किसी से कम नहीं था। अब एडम पलटकर उस किलर पर हमला करता है, उसे बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। आगे बढ़कर मैन ऑफिस को खोलता है। तभी गार्ड का मुखिया आकर उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। उसे समझाता है कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। एडम उसे कहता है कि मुझे मौत का डर नहीं लगता है, और मुझे तो मौत से प्यार है, तुम्हें भी मौत से प्यार करना चाहिए। और एडम उसके हाथ को तोड़ देता है, और अंदर मैट काफी घबराया हुआ था। मैट ने गार्ड के मुखिया को गोली मार देता है। एडम भी एक विस्फोट करके ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है, और जहां मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मां को आगे कर देता है और उस पर बंदूक तान देता है। तभी यहाँ एमा और उसके साथी भी यहाँ पहुंच जाते हैं। एडम ने सही निशाना लगा के मैट के सिर पर गोली मार दी। ये करने के बाद वो खिड़की से कूद जाता है। एमा ने उसे देख लिया, उस पर बंदूक तान दी, और एडम ने भी उसे देख लिया, लेकिन फिर अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। एडम यहाँ से भाग जाता है। एडम समुंदर के पास आकर अपना स्विमिंग सूट पहनता है। तभी उसका पीछा करते हुए कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं, और एडम समुद्र में डुबकी मार लेता